साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कैसा आहेस आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। देखिए, हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और एग्ज़ाम्पल के मार्फत स्थितियों को समझने में जो है हमें काफ़ी ईज़ी रहेगा। एक केस स्टडी है कि मिस्टर ए ने जो है लोन दिया मिस्टर बी को। जब लोन लेना था तो मिस्टर बी ने बहुत हाथ जोड़े मिस्टर ए के। अल्टीमेटली लोन मिल गया मिस्टर बी को, मीन्स उधार जो है पैसा मिल गया। जब आई पैसा रिफंड करने की बारी तो मिस्टर बी टर्न अप नहीं हुए, तो किसको पैनिक होगा? आप बताइए, मिस्टर ए को तो होगा। तो मिस्टर ए जो है लगातार गए मिस्टर बी के पास में, इस मैटर में फॉलोअप भी किया, तकाजा भी लिया, पर तब भी जो है पैसे रिफंड नहीं हुए। अमूमन ट्रेंड क्या होता है, जब हम किसी को रुपया उधार देते हैं हम उस व्यक्ति विशेष का चेक जो है अपने पास में रखते हैं और वो चेक होता है बिल्कुल ब्लैंक और उस पर कंसर्न जो व्यक्ति विशेष है उसके होते हैं सिग्नेचर। जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो हम चेक को भरवाते हैं या खुद से भर लेते हैं और चेक बाउंस केसेस जो है दाखिल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बचाव पक्ष है, क्लियर है, वो आपको तंग करने की नीयत से आप पर एक मुकदमा करता है रिगार्डिंग द फॉर्जरी एंड चीटिंग। आपको जो है पैनिक होता है, तो उस सिनेरियो में करें क्या? फ्रॉम द इंसेप्शन हमें क्या पॉइंट दिमाग में रखने होंगे ताकि इस तरह का पैनिक जो है ना झेलना पड़े। देखिए, छोटी सी बात ये कि अगर आप किसी स्थानीय बैंक में जाते हैं और आपकी बहुत अच्छी बैंकिंग है और आपको रुपयों की आवश्यकता पड़ी, तो आप बैंक के पास जाएँगे तो बैंक क्या कहेगा आपसे कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है वेरीफ़ाई करेंगे, आपकी हैसियत क्या है इसको वेरीफ़ाई करेंगे और फिर एक प्रॉपर हम करेंगे लोन एग्रीमेंट, उसके बाद जो है आपको लोन देंगे। यही होता है प्रोसेस। कभी ऐसा हुआ है कि जो कंसर्न बैंक है उसने आपको लोन दे दिया और आपसे कोई भी लोन एग्रीमेंट नहीं करा, सिर्फ़ इस बात पे कि साहब चिंता मत करें, आपकी बैंकिंग जो है अच्छी है और आप पर जो है पूरा विश्वास है। तो इसलिए कोई चीज़ नहीं है विश्वास नाम की, जितना विश्वास करोगे उतना ही घात लगेगा, नुकसान आप ही खाओगे। अगर आप नहीं चाहते इस तरह की परेशानी में पड़ना, जहाँ तक हो सके लोन ना दें, उधार ना दें, पर देना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो एक प्रॉपर हम करेंगे लोन एग्रीमेंट। अब इसका क्या महत्व है, इसको भी जो है अब हम समझने वाले हैं। एक बैंक था, उसके पास एक कंपनी आती है कि हमें जो है रुपया उधार चाहिए। बैंक पूछता है कितना? तो कंपनी कहती है 15 करोड़। बैंक जो है लोन देता है 15 करोड़ का, ये वर्थ थी उस कंपनी की। जब पैसा मिल गया तो कंपनी जो है भूल गई कि इसका भुगतान भी करना है। बैंक ने जो है पीछा किया, अल्टीमेटली वो अमाउंट जो है रिकवर नहीं हुआ, तो फिर बैंक को मजबूरन जो कंसर्न सिक्योरिटी चेक थे उसका यूज़ करते हुए प्रोसीड करना पड़ा एज़ पर सेक्शन 138 ऑफ एनआईए। जब नोटिस मिला किसी कंपनी को, तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, काउंटर केसेस कि जो कंसर्न बैंक है, जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं, इन्होंने फॉर्जरी करी है, इन्होंने चीटिंग किया और इन्होंने मेरे चेक का मिसयूज़ करते हुए झूठा मुकदमा किया। और सबसे मज़े की बात ये है कि जो बैंक के ऑफिशियल्स थे और जो कंसर्न बैंक है, इन पर मुकदमा जो है दर्ज हो गया, फॉर्जरी का और चीटिंग का। ज़रा सोचो, ये तो बैंक है, इस पर मुकदमा हो गया, तो फिर आप किस खेत की मूली हो? पर बैंक ने क्या किया, कुछ ऐसे फैक्ट्स पर एम्फसाइज़ किया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहना ये था बैंक का कि हमने कोई भी चेक का जो है मिसयूज़ नहीं किया है और हमने जो प्रॉपर प्रिकॉशंस थे उसको ध्यान में रखते हुए, जो प्रॉपर थे प्रोटोकॉल्स उसको ध्यान में रखते हुए, जो प्रोसीडिंग्स है उसको वर्कआउट किया है। और कहना ये था बैंक का कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया है। वो क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे कि एक लोन एग्रीमेंट था हमारे बीच, उसमें ये शक्तियाँ हमें प्राप्त थी कि अगर कंसर्न अमाउंट जो है ड्यू रह जाता है या आउटस्टैंडिंग रह जाता है, तो उसकी रिकवरी के लिए हम प्रोसीड कर सकते हैं, इवन चेक का भी जो है यूज़ कर सकते हैं, व्हिच आर गिवन टू अस बाय द वे ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पर ये फैक्ट जो है एडमिटेड है कि डेट जो है ड्यू है, अमाउंट चुका दिया हो ऐसा कोई फैक्ट जो है पेश नहीं कर पाया कंसर्न्ड पक्षकार, मीन्स जिसने ये अमाउंट लिया था बैंक से उसकी बात हो रही है, जिसका जो चेक है उसकी बात हो रही है। कहना यह था बैंक का कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में हमने कंसर्न अमाउंट को रिकवर करने के लिए भी कार्रवाई जो है इनिशिएट कर दी है। जब लोन एग्रीमेंट ने हमें पावर दी है तो ऐसे सिनेरियो में चेक का मिसयूज नहीं है और जो चेक को भरा भी गया है तो ऐसे सिनेरियो में हमें इम्यूनिटी प्राप्त है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 20 ऑफ एनआईए। तो प्रोसीडिंग्स जो है वैलिड है और इसके अलावा जो कंसर्न कंपनी है उसने इनिशिएट कर दी है प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग द वाइंड अप।
तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ एलिगेशन स्पेसिफिक नहीं है, वहाँ प्रोसेस का अब्यूज है एंड इट इज लायबल टू बी डिस्कार्डेड, सेट असाइड एंड क्वेस्ट। तो अल्टीमेटली राहत मिली कंसर्न बैंक को और उसके एम्प्लॉयज को। जो फैसला है वो है दिल्ली हाईकोर्ट का दिनांक 6/1/26 का। अगर हम भी किसी को रुपया उधार दे रहे हैं तो हम भी ये पैटर्न जो है फॉलो कर सकते हैं। हमें मोटा मोटा 4 प्रिंसिपल्स जो है फॉलो करने हैं। सबसे पहली बात कि हमें हैबिचुअल रूप से मनी लेंडिंग नहीं करनी है। ये किसी को लोन नहीं देना है। अगर आप ये करेंगे तो उल्टा मुकदमा जो है आप पर बन सकता है। नंबर 2, अगर केस जो है जेन्युइन है तो ऐसे सिनेरियो में लोन एग्रीमेंट करें, उसमें शर्तों को लिख लें और उसमें ये भी स्पेसिफिक कर दें कि हमें जो है चेक दिया गया है, ये चेक जो है रहेगा सिक्योरिटी पे है। अगर लोन अमाउंट का या उधार ली गई राशि का भुगतान नहीं करता है विपक्षी पक्ष का, तो हम ऐसे सिनेरियो में चेक को यूज कर पाएंगे। अगर वो चेक ब्लैंक भी है, आप किसी से भरवा भी लेते हैं उस चेक को, तो धारा 20 एनआई एक्ट के तहत हम इम्यूनिटी को जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी बात है कि अगर हमारे खिलाफ काउंटर एफआईआर भी होती है, जैसे इस केस में हुआ, तो वहां भी ना घबराएं। आप एक प्रॉपर जो है ज्ञापन सौंपे पुलिस को। पुलिस जो है तंग करती है तो फिर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है अवेल कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप करें कम्युनिकेशन विद द आरोपी, मीन्स जो व्यक्ति विशेष है जिसका चेक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस में या कम्युनिकेशन में ऐसी कोई बात ना कहें या ऐसे किसी बात पर जो है विचार ना करें जो अपने लिए बाद में जो है ट्रबल क्रिएट करते हैं। उदाहरण के लिए लोन अमाउंट जो है जो लिखवाया गया वो तो है 1 लाख, दिया आपने है 50,000 और इस बात का प्रूफ है कंसर्न आरोपी के पास में, तो ऐसी स्थिति में वो एक प्लॉजिबल डिफेंस जो है क्रिएट कर सकता है। ये सर्टेन अमाउंट आपने ले लिया, उसको एंड्रोज नहीं करा, वो प्लॉजिबल डिफेंस जो है क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हर एक पॉइंट पर जो है हमें समझते हुए कार्रवाई करनी होगी और प्रोसीड करना होगा, ताकि जो राइट्स हमारे हैं कानून में वो कॉम्प्रोमाइज, अफेक्ट या प्रेजुडाइज जो है वो ना हो। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।